इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूं जो कि देखो अपने कैपेसिटी एक्सपांशन कर रहे हैं और उनका फिक्स्ड एसेट्स पिछले 3 साल में डबल हो रहे हैं। इसके साथ साथ उनका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पिछले साल में 50% से बढ़ा हो। देखो जब कभी कोई भी कंपनी कैपेसिटी एक्सपांशन का प्लान करती है, जब उसको पता ही देखो उसको अपनी सेल्स बढ़ाना है, उसको और अपना सारा बिजनेस बढ़ाना है, तो तब कंपनी अपनी कैपेसिटी एक्सपांशन करती है। और कंपनी जब कभी भी अपनी कैपेसिटी एक्सपांशन करती है तो वहां पर देखो कंपनी के पास ज्यादा रिवेन्यू आने के, ज्यादा प्रॉफिट आने के और ऑलमोस्ट कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इन कंपनी ने पिछले कुछ सालों में भी काफी परफॉर्म किया है। इसके साथ आप लोग इन कंपनीज को चेक करेंगे ना, तो ऑलमोस्ट ये हर क्राइटेरिया में काफी बढ़िया मीट कर रही है। और इनमें से देखिए मैक्सिमम कंपनीज डेप्ट फ्री है, ऑलमोस्ट नो डेप्ट। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी कंपनी के ऊपर डेप्ट नहीं होगा तो सारा पैसा प्रॉफिट ही आएगा। तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं शेयर प्राइस को ऊपर ले जाने में काम में आएगा। इसके साथ साथ यही नहीं, ये कंपनी देखिए काफी हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो भी मेंटेन कर रही है। इतनी सब चीजें जानने के बाद देखिए इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के अंदर देखिए मैं आप लोग जो भी कंपनीज बताऊं, ये सारी कंपनीज देखिए आप लोगों में कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। आप लोगों को सबसे पहले देखिए इन कंपनीज को अपनी खुद की रिसर्च से चेक करना होगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप लोग कंसल्ट करना होगा। बट डायरेक्टली यहाँ पर ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं होगा कि आप लोग जाइए और इन कंपनीज को बाय कर लीजिए। आपको अपनी भी एक प्रॉपर रिसर्च करना होगा। तो देखिए लिस्ट में मैंने सबसे पहले इंक्लूड किया टानला प्लेटफॉर्म्स को। अब एक चीज को जानते हैं आखिर टानला प्लेटफॉर्म का बिजनेस किस चीज में इन्वॉल्व है। तो वो टानला प्लेटफॉर्म यहाँ पर क्लाउड मैसेजिंग यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करती है, जो कि डायरेक्ट एप्लीकेशन टू पर्सन जाता है। और उसके क्लाइंट बेस की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ उसका क्लाइंट बेस वो फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, वोडाफोन आइडिया, HDFC बैंक, ट्रू कॉलर, CMS, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये सभी देखिए ऑलमोस्ट मैं आप लोग जो कंपनीज के नाम बताऊँ ना, जिनके एक्टिव क्लाइंट्स है जो कि पिछले 7 साल से इनसे जुड़े हुए हैं। एंड कंपनी का जियोग्राफिकल एक्सपांशन भी काफी बढ़िया है। इससे देखिए कंपनी का 68% रेवेन्यू इंडिया से आता है। इसके साथ साथ देखिए बाकी का रेस्ट ऑफ द रेवेन्यू ऑलमोस्ट दूसरी सारी कंट्रीज से आता है। और कंपनी देखिए ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है जो कि देखो ऑलमोस्ट नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी की है। और ये सर्विसेज देखिए आने वाले हर नए स्टार्टअप, हर नए बिजनेस के लिए देखिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है। तो कहीं ना कहीं ये देखो कंपनी भी काफी यूजफुल है। आप लोग जानते हैं ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। और आप लोग जानते हैं कंपनी ने पिछले 5 साल में 92.6% के CAGR से अपना प्रॉफिट ग्रो किया है। और कंपनी अपना कैपेसिटी एक्सपांशन भी कर रही है। देखिए हमारी लिस्ट में अगली कंपनी है क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्लीन साइंस का बिजनेस किस चीज में इन्वॉल्व है। ये कंपनी देखिए वन ऑफ द लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर है ग्लोबली। कंपनी देखिए ऐसे कई सारे केमिकल बनाती है जो कि देखो काफी यूजफुल रहते हैं ग्लोबली हर चीज में। कंपनी जो देखो केमिकल बनाती है ना, ये केमिकल फार्मा इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में और इतना ही नहीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, FMCG इंडस्ट्री, ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज में कंपनी के केमिकल यूज होते हैं। और ये कंपनी की भी जियोग्राफिकल प्रेजेंस काफी बढ़िया, कंपनी का इंडिया और इंटरनेशनल भी काफी बढ़िया एक्सपांशन है। और देखिए ये नहीं, कंपनी को ऐसा प्रोडक्ट ही बनाती है जिसकी सभी को नीड है ऑलमोस्ट मैक्सिमम कंपनीज को, क्योंकि वो फूड इंडस्ट्री में क्या होगा, जब फूड खराब नहीं होना चाहिए तो इसके कारण देखिए इन कंपनी से कुछ ऐसा प्रोडक्ट लिए जाते हैं जिसके कारण फूड सेफ रहे पैकिंग में। इसके साथ देखो ये कंपनी ऐसे भी केमिकल बनाती है जिसके को फार्मा सेक्टर में नीड हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में नीड हो, FMCG में नीड हो, क्योंकि वो FMCG में कंपनी ऐसे भी केमिकल्स बनाती है जिसमें देखो क्या होता है, ये कंपनी के केमिकल्स लिपस्टिक में यूज होते हैं, लिप बाम में यूज होते हैं। तो देखो कहीं ना कहीं इस कंपनी के प्रोडक्ट काफी यूजफुल है। कंपनी की चीज पता है, ये कंपनी भी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। कंपनी के डिविडेंड पे आउट रेशियो की बात करें, कंपनी ऑलमोस्ट 50% तक का डिविडेंड पे आउट रेशियो मेंटेन करके चल रही है। लास्ट 5 इयर्स में कंपनी ने 37.3% का यहाँ पर CAGR दिया है। मतलब कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी ऑलमोस्ट काफी बढ़िया चल रहा है। अगली कंपनी है ज्योति डिजाइन्स एंड एडहेसिव्स लिमिटेड। तो देखो इस कंपनी का बिजनेस इन्वॉल्व है सिंथेटिक डिजाइन एडहेसिव्स बनाने में। देखिए ये कंपनी बनाती है वुड को चिपकाने के लिए ग्लूस। आप लोग देखा होगा जो वुड को चिपकाने के लिए ग्लू आता है ना, मेनली कंपनी ऐसे ग्लूस का प्रोडक्शन करती है। इस कंपनी का देखिए एक प्रोडक्ट है यूरो 7000, जो कि देखिए इंडिया में भी फिलहाल में सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। तो कहीं ना कहीं देखिए कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव चीज है, क्योंकि देखो कंपनी का प्रोडक्ट देखिए जो कि इंडिया में लार्जेस्ट सेल होना, जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सेलर होना, वो कहीं ना कहीं काफी बढ़िया सिग्नल देता है। क्योंकि इससे हम लोग को पता चलेगा कि कंपनी का प्रोडक्ट काफी यूजफुल, काफी बढ़िया है। देखिए कंपनी का काम क्या रहता है, कंपनी सेवरल कंट्रीज से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है और यहाँ पर उसको देखिए उसके प्लांट्स में यहाँ पर यूज करती है। एंड उससे देखिए ये कंपनी ग्लू को मैन्युफैक्चर करती है। और उसके बाद देखो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट यहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है उसको देखिए 500 ग्राम से लेके 70 kg तक के देखिए बॉक्सेस में पैक किया जाता है, उसको सेल किया जाता है। और ऐसा नहीं कि कंपनी का सिर्फ यही एक प्रोडक्ट, कंपनी के देखिए और भी कुछ प्रोडक्ट है जो कि देखिए PVC पाइप आप लोग देखे होंगे, उनको चिपकाने के काम में आते हैं। और भी ऐसे की कंपनी कई सारे ग्लूस मैन्युफैक्चर करती है। एक चीज आप लोग जानते हैं, कंपनी ने रिसेंटली अपना सारा डेप्ट रिड्यूस कर दिया और कंपनी फिलहाल में डेप्ट फ्री है। लास्ट 10 इयर्स में कंपनी की सेल्स ग्रोथ 37.8% की स्पीड से बढ़ रही है। पिछले 5 साल में कंपनी का CAGR 113% से बढ़ रहा है। मतलब किसी भी कंपनी का प्रॉफिट 113% से बढ़ना पिछले 5 साल में, आप लोग सोचिए कितना पॉजिटिव साइन है। पर अभी भी एक चीज कहना चाहूंगा कि आप लोगों को यहाँ पर मैं इन कंपनी से कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आपकी खुद भी रिसर्च यहाँ पर नेसेसरी है। हमारी लिस्ट में अगली कंपनी है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। देखिए आप लोगों ने टाटा एलेक्सी का नाम तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा, बट देखिए आप लोगों को टाटा एलेक्सी भी अपना कैपेसिटी एक्सपांशन कर रही है। ये कंपनी आती IT इंडस्ट्री से। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें, ये कंपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज के डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गई, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ऐसे सेक्टर्स को टाटा एलेक्सी रिसर्च से लेकर स्ट्रेटजी तक, इसके साथ साथ मैकेनिकल डिजाइन से लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और आप लोग जानते हैं कि कंपनी का जो मैक्सिमम रेवेन्यू होता है वो टोटली बाहर की कंट्रीज से ही आता है। इंडिया से क्या
ऑलमोस्ट कंपनी 13% का रेवेन्यू आता है। तो आप लोग देखिए जब कंपनी के पास बाहर से रेवेन्यू आता है, कंपनी अच्छा ही पैसा कमा रही है। और जो मेजर कंपनी के पास रेवेन्यू आता है वो यूरोप से आता है, और उसके बाद अमेरिका, उसके बाद इंडिया एंड उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बचा है वहां से। कंपनी का जो मेजरली रेवेन्यू आता है वो प्रोडक्ट डिजाइन से आता है, जिसमें कि कंपनी अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग इंडस्ट्रीज को प्रोडक्ट डिजाइन करके देती है। जैसे कि देखो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किसी को भी अपनी न्यू कार का या फिर देखिए उनको मोटरसाइकिल या फिर किसी भी चीज का डिजाइन बनवाना, तो देखो सबसे पहले उनको डिजाइन का तो यहाँ पर कुछ सोचना पड़ेगा। वो टाटा एलेक्सी से अपना डिजाइन बनवा सकते। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आप लोगों ने कई सारी मशीन देखी होगी, जैसे कि एक्सरे मशीन हो गई, ये सारी मशीन आती है, इनका भी डिजाइन कहीं ना कहीं टाटा एलेक्सी की मदद से बनता है। तो ये कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल है। कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, पिछले 5 साल में कंपनी ने 25.9% का CAGR दिया है। और आप लोग जानते हैं कंपनी का डिविडेंड रेशियो भी 56.5% का है। हमारी लिस्ट में अगली कंपनी आती है बालाजी अमाइंस लिमिटेड। तो बालाजी अमाइंस भी देखिए केमिकल सेक्टर से आती है, और ये देखिए केमिकल्स ही बनाती है। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात बताओ, देखो कंपनी वो केमिकल्स बनाती है जिसकी देखिए हर कहीं ना कहीं देखो किसी न किसी इंडस्ट्री में नीड होती है। जैसे कि हम लोगों ने शुरू में बात करी थी क्लीन साइंस के बारे में, तो वही देखो बालाजी अमाइंस का क्या देखो ऐसे केमिकल्स बनाती है जिसको देखो ऑलमोस्ट मैक्सिमम बड़ी बड़ी कंपनीज को नीड हो। जैसे इनके क्लाइंट बेस की बात करें तो एशियन पेंट्स, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो भी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी है, ये सारी कंपनीज इनके कस्टमर्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ऑलमोस्ट यहाँ पर मैक्सिमम जगह पर जहां पर हम लोग कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें केमिकल्स का यूज होता है। पेट्रोल्स में होता है कि हम लोग कोई भी फेस वॉश, क्रीम यूज करते हैं, ऐसी चीजों में होता है, तो उनको बालाजी अमाइंस के केमिकल्स की जरूरत पड़ती ही है। इसके साथ साथ बालाजी अमाइंस इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एलिफेटिक अमाइंस का। एंड एलिफेटिक अमाइंस का मेजरली कॉमनली यूज होता है केमिकल इंडस्ट्री में एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के भी देखो मैक्सिमम जो प्लेयर्स है वो सारे इनके कस्टमर्स हैं, क्योंकि देखो केमिकल्स की नीड फार्मा सेक्टर में भी होती है। और यानी कंपनी के कई सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हैं जिनकी देखिए ऑलमोस्ट मार्केट में कई सारी कंपनीज को नीड रहती है। कंपनी की ज्यादा सेल्स होने के चांसेस ऑटोमेटिकली इनके वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स से बढ़ जाती है। आप लोग जानते हैं पहले अमाइंस का मेजरली सप्लायर चाइना था, बट देखिए जब से कंपनी ने मैक्सिमम अमाइंस का सप्लाइंग शुरू किया उसके बाद चाइना पर डिपेंडेंसी कम हो गया, जिससे हमारी इंपोर्टिंग कॉस्ट भी हमारी बच रही है और वहीं पर मार्जिन में भी इफेक्ट आ रहा है। फिर वहीं देखो बालाजी अमाइंस अपना कैपेसिटी एक्सपांशन करेगा तो कहीं ना कहीं इसकी सेल्स पर भी असर जाएगा, उसकी सेल्स भी बढ़ेगी। और लास्ट में आप लोगों को कहूंगा कि जो बालाजी अमाइंस है ना ये भी टोटली डेब्ट फ्री है। पिछले 5 साल में बालाजी अमाइंस के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इसने देखिए 35.5% का CAGR दिया है पिछले 5 सालों में। तो आप लोग इन 5 कंपनीज को चेक कर सकते हैं, जो कि मैंने आप लोग इस वीडियो बताई। मैंने आप लोग इनके बारे में काफी सारी चीजें बता दी। अब आप लोग को मैक्सिमम चीजें इन कंपनी के बारे में समझ में आ गई होगी और इनके बिजनेस मॉडल्स भी समझा दिए, जो कि समझना काफी जरूरी होता है। और हाँ, वीडियो में जाते जाते एक चीज कहना चाहूंगा, ये मैंने आप लोग जो कंपनीज बताई है डायरेक्ट मैं आप लोग को बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप लोगों को पहले खुद की रिसर्च करना होगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना होगा। आप लोग अपनी रिसर्च के बाद इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।